प्यारे बच्चों, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी 2018 के बाद पहली बार 2024 में आई, यानी 5-6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है और लगभग इसी इंतजार के बाद ये वैकेंसी आती है। मतलब 2024 में अभी आई है तो 2030 में फिर आएगी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो बड़े दिनों के इंतजार के बाद ये इंतजार खत्म हुआ है बच्चों का, और बच्चे बड़े उत्साहित हैं कि इस वैकेंसी की हम लोग तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे अलग अलग पढ़ाई अपनी चालू कर दिए हैं, शुरू कर दिए होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें रिजल्ट कैसे लिया जाए। तो मेरे दोस्त, पहले तो आते हैं हम इसके सिर्फ वो सिलेबस पर। तो इसमें 50 नंबर का आपका इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट पूछा जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, 50 नंबर का कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन आपको पूछा जाएगा, और 15 नंबर का आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर जीके जीएस आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी 10 नंबर का, 5 नंबर का इंग्लिश, और टोटल नंबर हो जाएगा 100। कुल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रीजनिंग की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो तैयारी है उसी में हो जाएगा, इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको तैयारी कैसे करना है, फिर क्या कट ऑफ रहता है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। रीजनिंग आपका 10 नंबर का रहता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है उसी से हो जाएगा आपका काम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश की बात, इलेक्ट्रीशियन, इसको जम के पढ़ना होगा। आप ये समझिए कि अगर एएलपी की वैकेंसी, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में अगर आप ट्रेड के लिए 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी की जो वैकेंसी है इस पर कम से कम 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। आप समझ लिए कितना बल का अंतर हो गया। यानी अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो अगर एएलपी टेक्नीशियन में पास करने के लिए, चूंकि वहां 75 नंबर में 27 नंबर क्वेश्चन बनाना है, 75 क्वेश्चन में मात्र 27 क्वेश्चन बनाना है, और आप बहुत आसानी से पास कर जाओगे। अगर नॉर्मलाइज किया तो 2500 क्वेश्चन में नॉर्मलाइज करके 35 नंबर हो जाएगा और आप पास कर जाओगे। तो 75 में वहां 27 बनाना है, और वहीं अगर बिहार इलेक्ट्रिसिटी में आप जाओगे तो आपको 50 क्वेश्चन में सीधा कम से कम 45 क्वेश्चन को सोच के चलना है। तो देखिए कितना का डिफरेंस हो गया। एएलपी में 75 में 27, 10 को नहीं बनेगा, 20 को नहीं बनेगा, 30 को नहीं बनेगा, 40 को नहीं बनेगा, तैयो आप पास कर जाइएगा। और यहां 50 में 45 बनना चाहिए, 5 को ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो नहीं बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए हम कहते हैं अगर एएलपी में आप 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी में आपको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी तभी निकलेगी। तो मेरे दोस्त, इसका मतलब यह हुआ, साफ साफ शब्दों में अगर कहें तो ट्रेड को आपको अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आपको खूब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, कंप्यूटर में आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होंगी। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सिलेक्टेड चीजें प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम प्रॉपर पीडीएफ भी दे रहे हैं। आप प्रॉपर जो क्लासेस जो बच्चे लिए हैं उनको हम क्लासेस भी अवेलेबल करवा दिए हैं। आप भी जहां भी पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर को थोड़ा सीरियस वे में लीजिएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन कीजिएगा, तब आपको फायदा होगा। खाली पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन भी कैसा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए, तभी जाके आपको फायदा होगा। तो कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, प्लस जो आ सकता है, जो अलग अलग एग्जाम में पूछा है, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन डिस्कशंस भी करना चाहिए। फिर जीके जीएस, जीके जीएस आपका 10 नंबर का यहां भी है, 10 नंबर का एएलपी में भी है, 10 नंबर का टेक्नीशियन में भी है। तो मेरे दोस्त, 10 नंबर का रहेगा अगर, तो ये 10 नंबर को सटीक तरीके से पढ़ना होगा कि वही पढ़े जो पूछेगा। तो ये जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे वही कर सकते हैं कि भैया 10 नंबर का जीके जीएस होगा तो 10 नंबर को उसी हिसाब से पढ़ा जाए कि हमारा काम भी हो जाए और हमको ज्यादा समय भी ना देना पड़े। उसके बाद रीजनिंग सब बच्चे कर लेंगे। हिंदी में आपको 10 में से 9 लाना होगा। कैसे लाइएगा, आप कहेगा हिंदी तो हमारा आता है गुरुजी, हिंदी आपको नहीं आता है। आप सोचेगा कुछ हो जाता है आंसर कुछ। आपको चैप्टर वाइज हिंदी कंप्लीट ग्रामर स्टडी करना होगा, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डिस्कशंस करने होंगे, तब जाके आपका काम होगा। ये एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। अगर चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन को स्टडी नहीं करते हैं तो फिर इसमें आपका काम नहीं होना है। इसलिए आपको हिंदी पढ़ना तो पड़ेगा ही, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डिस्कस करने होंगे। और मेरे दोस्त, के बाद इंग्लिश, इंग्लिश का अथाह समंदर है। अथाह समंदर नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है। क्योंकि 5 नंबर का पूछेगा तो सेलेक्टेड पढ़ना है कि ये 10 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो 3 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इंग्लिश में 5 में 5 नहीं पकड़ना है, इसका 3 क्वेश्चन पकड़ना है, तो हर काम दोस्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, क्या समझे आप, इसका मतलब ज्यादा ऊर्जा आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पे देना है, कंप्यूटर पे देना है, क्योंकि ये 15 नंबर का है। रीजनिंग आपका हो जाएगा, और जीके जीएस और हिंदी पे देना है। यानी कंप्लीट जो आपकी ऊर्जा है वो कहां, एगो इलेक्ट्रिशियन पे ट्रांसफर होगी, एगो इलेक्ट्रिशियन पे, दूसरा कंप्यूटर पे, तीसरा जीके जीएस और चौथा हिंदी पे। इंग्लिश पे थोड़ा कम ऊर्जा देना है। रीजनिंग आपका ऑलरेडी हुआ पड़ा है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आपका हो जाएगा अगर एक सेट आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। तब मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चे हल्ला कर रहे थे, सर आपने 1299 फीस रख दिया, 1299 फीस रख दिया, 1299 फीस रख दिया। मेरे दोस्त, हमने जो 1200